शिवांगी की ज़िंदगी हमेशा से ही सपनों और सीमाओं के बीच चलती रही थी। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी-सादी लड़की थी, जिसने अपने माता-पिता की उम्मीदों और समाज की मर्यादाओं में रहकर जीना सीखा था। उसकी दुनिया सीमित थी, पढ़ाई, घर का काम और भविष्य के सुनहरे सपने। पर जब उसकी शादी राघव से तय हुई, तो वो सपना हकीकत जैसा लगा। राघव एक आकर्षक, सलीकेदार और सफल युवक। उसकी नौकरी एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में थी और व्यवहार इतना मधुर कि पहले ही मुलाकात में शिवांगी के माता-पिता का मन जीत लिया था। राघव ने शिवांगी से बड़ी ही सहजता से बातें की, उसके शौक, उसकी पढ़ाई और यहाँ तक कि उसके डर तक को जानने की कोशिश की। शादी धूमधाम से हुई। नई साड़ी, मेहंदी से सजी हथेलियाँ, रिश्तेदारों की भीड़ और शिवांगी की आंखों में सपनों की नमी। जब उसने राघव के साथ 7 फेरे लिए तो उसे लगा अब उसकी ज़िंदगी एक नई उड़ान भरने जा रही है। नई ज़िंदगी की शुरुआत भी बहुत खूबसूरत थी। राघव हर सुबह उसे चाय बनाकर देता, ऑफिस जाते हुए प्यार से माथे पर किस करता और रात को लौटकर उसकी पसंद की बातें करता। ससुराल में ज़्यादा सदस्य नहीं थे, सिर्फ राघव और उसकी एक नौकरानी जो दिन भर के काम में सहायता करती थी। सब कुछ बहुत सलीके से चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्ट लगे तो समझो कुछ छुपा है। शादी को 3 महीने हो चुके थे। एक दिन राघव को कॉल आया और वह तुरंत ही बाहर चला गया। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोला, ज़रूरी मीटिंग है। लेकिन उसकी आंखों में घबराहट थी। शिवांगी ने पहली बार महसूस किया कि कुछ अजीब था, लेकिन उसने उस शक को अपने दिल से निकाल फेंका, सोचकर कि शायद वह ओवरथिंक कर रही है। उस दिन के बाद से राघव का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह देर से आने लगा, मोबाइल हर समय लॉक में रहता और शिवांगी से शारीरिक और भावनात्मक दूरी बनाने लगा। एक रात जब राघव सो गया, शिवांगी ने उसका मोबाइल उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन सवालों से भरा हुआ था। पासवर्ड डालने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अचानक मोबाइल खुल गया। शायद राघव गलती से अनलॉक करके सो गया था। वह सीधी उसकी गैलरी में गई। वहाँ एक फ़ोल्डर था, इम्पोर्टेंट। उसने जैसे ही खोला, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तस्वीरें थी, एक लड़की के साथ, कई रोमांटिक पोज में, अलग अलग लोकेशंस पर। कुछ तस्वीरों में वे शादी जैसे कपड़े पहने थे। शिवांगी की आंखों से आंसू बहने लगे। कौन है ये लड़की और ये तस्वीरें? क्या राघव ने मुझसे पहले भी शादी की है, या ये सब अब भी चल रहा है? अगले दिन सुबह राघव ने जैसे ही आंखें खोली, सामने शिवांगी की चुप और ठंडी आंखें थीं। राघव, मुझे सच जानना है, उसने बिना आवाज़ ऊंची किए कहा। राघव थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, कौन सा सच? वही जो तुमने इन तस्वीरों में छिपाया है। राघव चौंका, लेकिन जल्दी ही संयम में आ गया। तुमने मेरा फ़ोन देखा, तुमने मेरी ज़िंदगी से खेला। शिवांगी की आवाज़ कांपने लगी थी। बताओ, कौन है ये लड़की? कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर राघव ने गहरी सांस ली और कहा, उसका नाम अदिति है। हम कॉलेज में साथ थे। हमारी शादी हुई थी, कोर्ट मैरिज। लेकिन वह रिश्ता टूट चुका है, टूट चुका है। तो फिर तस्वीरें इतनी ताज़ा क्यों हैं? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उठकर बाहर चला गया। उस दिन शिवांगी रोती हुई सवालों में घिरी रही और अगले कुछ दिनों तक खुद को कमरे में बंद रखा। खाना बंद, बात बंद और उम्मीदें ख़त्म। फिर एक दिन अचानक उसे चक्कर आ गया। नौकरानी ने मदद की और पास की क्लिनिक ले गई। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। शिवांगी को विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के, दर्द के और डर के। अब वह सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, अब वह एक माँ बनने जा रही थी। उसके शरीर में एक और जान थी, जो उस आदमी की निशानी थी जिसने उससे झूठ बोला था। घर लौटते हुए शिवांगी के मन में हजारों विचार उमड़ रहे थे। क्या वह इस बच्चे को इस झूठ की नींव पर लाएगी? क्या वह राघव को माफ़ कर पाएगी? राघव जब घर आया तो उससे शिवांगी की हालत का अंदाज़ा हो गया था। उसने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा। तुम ठीक हो? शिवांगी ने पहली बार उसकी तरफ देखा। मैं माँ बनने वाली हूँ। राघव के चेहरे पर एक क्षण के लिए खुशी झलकी, लेकिन फिर वह शांत हो गया। मैं तुम्हारे लिए अच्छा पति नहीं बन सका शिवांगी, पर मैं इस बच्चे के लिए अच्छा पति ज़रूर बनना चाहता हूँ। सच बोलोगे? शिवांगी ने पूछा। हर वो सच जो तुम जानना चाहो, राघव ने कहा। शिवांगी चुपचाप बैठी थी। राघव सामने कुर्सी पर था। एक गहरी खामोशी दोनों के बीच पसरी हुई थी। फिर राघव ने खुद ही बोलना शुरू किया। मैं और अदिति कॉलेज के दिनों में मिले थे। पहली नज़र में प्यार हुआ था। उसने मेरी हर कमज़ोरी को अपनाया और मैंने उसकी हर बात को पूजा। हमने छुपकर शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज। शिवांगी की आंखें सुनी थी, लेकिन वो ध्यान से सब सुन रही थी। शादी के बाद हमें महसूस हुआ कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। अदिति को आज़ादी चाहिए थी, उसे कैरियर बनाना था और मुझे एक सादा जीवन। हमारा रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगा। लड़ाइयाँ, खामोशियाँ और फिर अलगाव। 6 महीने पहले ही हमने डिवोर्स पेपर साइन किए। शिवांगी के दिल में दर्द की एक लहर उठी। तो फिर वो तस्वीरें, वो पुरानी हैं, लेकिन हाँ, मैं उन्हें डिलीट नहीं कर पाया। शायद कहीं अंदर से आज भी जुड़ा हूँ, लेकिन वो रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है।
शिवांगी ने अपने पेट पर हाथ रखा। और ये रिश्ता, ये भी ख़त्म कर दूँ? राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं शिवांगी, इस बार मैं कुछ नहीं खोना चाहता। शिवांगी ने राघव की बातों को सुना, लेकिन भीतर से वो अब भी टूटी हुई थी। दिन बीतते गए, बच्चा उसके भीतर आकार लेने लगा और उसके मन में एक और युद्ध चल रहा था, माफ़ कर दे या खुद को आज़ाद कर दे। वो अकेले अस्पताल जाती, खुद के लिए दवाइयाँ खरीदती और रातों को जाकर अपने बच्चे से बातें करती। तू आएगा ना मेरी दुनिया को रोशन करने? तू मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा? वो अक्सर अपने पेट से कहती। राघव अब घर पर ज़्यादा वक्त बिताता, खाना बनाना सीखने लगा था, हर कोशिश करता कि शिवांगी के दिल में जगह बना सके। लेकिन शिवांगी की आंखों में अब वह चमक नहीं थी। वह मुस्कुराती थी, पर वो मुस्कान अधूरी थी। एक दिन जब शिवांगी घर पर अकेली थी, दरवाजे पर घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़की खड़ी थी, अदिति। एक पल को शिवांगी को कुछ समझ नहीं आया। अदिति मुस्कुराई। मैं राघव से मिलने आई हूँ। क्यों? शिवांगी ने सवाल किया। क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे खो दिया है। मैं वापस आना चाहती हूँ। शिवांगी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब अदिति ने कहा, हाँ, मुझे उससे अब भी प्यार है और मुझे पता चला है कि वो भी मुझे नहीं भूल पाया। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाज़ा बंद कर दिया। राघव जब घर लौटा तो शिवांगी ने उसका सामना किया। अदिति आई थी, कह रही थी कि तुम आज भी उससे चाहते हो। राघव चौंक गया, फिर धीरे से बोला, मैंने कभी उससे नफरत नहीं की, लेकिन अब वो बीती ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे और हमारे बच्चे के साथ। क्या तुम उसके पास नहीं जाओगे? नहीं, क्योंकि अब मेरा भविष्य तुम हो। मेरा अतीत लौटना चाहे तो भी मैं वापस नहीं जाऊंगा। उस रात राघव ने पहली बार शिवांगी के पैरों पर बैठकर कहा, माफ़ कर दो शिवांगी, मैंने सच छुपाया, लेकिन अब सब तुम्हारे सामने है। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शिवांगी की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने राघव का हाथ थामा। ये रिश्ता अगर झूठ पर भी शुरू हुआ था, तो सच के साथ इसे ठीक करना होगा। हमारे बच्चे के लिए, हमारे लिए। 9 महीने पूरे हो चुके थे। दर्द की चीखों के बीच शिवांगी ने एक बेटे को जन्म दिया। अस्पताल में राघव ने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं हर सच बताऊंगा, हर दर्द दूर करूंगा। शिवांगी ने पहली बार राघव की ओर देखा और मुस्कुरा दी। समय बीतता गया। शिवांगी ने अपने घावों को स्वीकार किया। राघव ने अपने झूठ की भरपाई की और उनका बेटा उनके बीच एक नया पुल बन गया। अतीत की परछाइयों से बाहर निकलकर उन्होंने एक नया भविष्य बनाया, सच, विश्वास और माफ़ी की नींव पर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।